नमस्कार, मैं राखी गुज्जर और आप देख रहे हैं स्वदेश 24। रविवार को नए संसद भवन का उद्घाटन हुआ। नए संसद के उद्घाटन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न सिर्फ पवित्र सेंगोल स्थापित किया बल्कि कुरान के सूर रहमान की भी तिलावत कर नए संसद का श्री गणेश कराया। इस तरह से पूरे भारत के लिए रविवार 28 मई का दिन एक ऐतिहासिक क्षण बना, लेकिन फिर भी ये प्रक्रिया राजनीतिक विवादों से अछूती नहीं रही। बीजेपी सरकार पर ब्राह्मणवाद को बढ़ावा देने के कई आरोप लगाए गए। दरअसल यूपी की मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी के महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य ने सेंगोल की स्थापना को लेकर एक बहुत ही विवादित बयान दिया। उनका दावा था नए संसद भवन में सेंगोल की स्थापना के लिए सिर्फ रूढ़िवादी ब्राह्मण गुरुओं को ही बुलाया गया था। बता दें, समाजवादी पार्टी के अलावा नए संसद भवन के उद्घाटन समारोह का बायकॉट विपक्षी पार्टियों ने भी किया। 20 विपक्षी दलों ने पहले ही खुद को इस कार्यक्रम से दूर रखने की बात कही थी। इस दौरान समाजवादी पार्टी के सवाल पर बीजेपी के मुख्य प्रवक्ता अनिल बलूनी ने जवाब दिया। उन्होंने कहा कि आरोप लगाने से पहले ठीक से होमवर्क नहीं किया गया। बीजेपी नेता ने कहा कि अधिनियम को जो समुदाय चलाते हैं वो पिछड़ी जाति और अन्य पिछड़ी जाति से आते हैं। तमिल साहित्य का उनका एक गौरवशाली इतिहास रहा है। अधिनियम भगवान शिव के उपासक हैं। ऐसी टिप्पणियां करना इन पवित्र अधिनियमों और हिंदू धर्म की विविधता का अपमान है। आपको बताते हैं अधिनियम कौन है। अधिनियम का मतलब एक मठ या एक मठ के पुजारी हो सकते हैं। तमिलनाडु में अधिनियम संत और गैर ब्राह्मण शैव मठों में रहने वाले लोग हैं। तमिलनाडु में लगभग 20 प्रमुख अधिनियम हैं। अधिनियम पुजारी ब्राह्मण नहीं होते। हर अधिनियम की जाति अलग होती है, उनकी क्षेत्रीय विशेषता भी अलग होती है। पेरूर और सिर्रूर के अधिनियम पश्चिमी तमिलनाडु में बड़ी संख्या में पाए जाते हैं। ये जाति से गोंडार होते हैं। वहीं तिरुवदुथैरू और मुदलियार समाज से आते हैं। तमिलनाडु के चेट्टीनाड इलाके के कुंद्राकुंडी अधिनियम ज्यादा पाए जाते हैं। इनकी अगुवाई चेट्टियार करते हैं। प्रत्येक अधिनियम के अपने इतिहास के बारे में अलग अलग दावे हैं। चोल चेरा और पंड्या प्रमुख अधिनियमों को संरक्षण देते हैं। मदुरै अधिनियम का कहना है कि उनका इतिहास 1300 साल पुराना है। बता दें, एक लंबे समय से अधिनियम शैव दर्शन और तमिल साहित्य को बढ़ावा देते आए हैं। पिछले कुछ सदियों में इन्हीं पुजारियों की मदद से दुर्लभ ताड़ के पत्तों की पांडुलिपियों का पता चल पाया है। तिरुवदुथुरई, कुंद्राकुंडा और धर्मापुरम अधिनियमों ने ही स्वामीनाथ अय्यर जैसे तमिल विद्वानों को ताड़ के पत्तों की पांडुलिपियों को पुनर्स्थापित करने के लिए नियुक्त किया। सांस्कृतिक परंपरा को बढ़ावा देने के अलावा कई अति प्राचीन मंदिरों का संचालन अभी भी अधिनियमों के हाथों में है। अब बात कर लेते हैं संसद में रखे सेंगोल की खासियत की। दरअसल सेंगोल का इस्तेमाल अधिकार के प्रतीक के रूप में किया जाता रहा है। वहीं अमित शाह के मुताबिक देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सेंगोल को अंग्रेजों से भारत को सत्ता हस्तांतरण के प्रतीक के तौर पर स्वीकार किया था। दक्षिण भारतीय राजा जिस सेंगोल का इस्तेमाल करते थे वो कार्यात्मक रूप से बहुत महत्वपूर्ण माना जाता था। वहीं नए संसद भवन के उद्घाटन के बाद सेंगोल को लोकसभा के अध्यक्ष के बगल में रख दिया गया। बता दें कि थिरुवावुथुरई अधिनियम के प्रतिनिधि के ही सेंगोल को तैयार करने का काम दिया गया था। बता दें, पहली बार देश की आजादी के मौके पर 1947 में 5 फुट के सोने के सेंगोल को सी राजगोपालचारी के मार्गदर्शन में तत्कालीन मद्रास के एक जोहरी वुमिद्दी बंगारू चेट्टी ने तैयार किया था। इस राजदंड को सबसे पहले तमिलनाडु के गैर ब्राह्मण शैव्यात मठ थिरुवईथुरई अधिनियम के एक पुजारी ने लॉर्ड माउंटबेटन को सौंप दिया था। बाद में इसे वापस ले लिया गया और गंगा जल से शुद्ध किया गया। इसे वापस पाने के बाद नेहरू ने 14 अगस्त 1947 की मध्यरात्रि से कुछ मिनट पहले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सहित कई नेताओं की मौजूदगी में स्वतंत्रता के प्रतीक और सत्ता पर काबिज होने के संदेश के रूप में स्वीकारा। ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।